बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट चैप्टर, लास्ट हिस्सा रहनुमाई और मुशावरत का है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके मतलब जो अहम क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज बता देता हूँ और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। ताहम इस चैप्टर के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम आपके जहन में हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको उस हवाले से सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो रहनुमाई की तारीफ़ का बनता है कि रहनुमाई की तारीफ़ बयान कीजिए। उसके बाद आता है मुशावरत से क्या मुराद है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आपका बनेगा, रहनुमाई और मुशावरत में क्या फ़र्क है। रहनुमाई के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं, कोई से 4 असूल बयान करें। यानी इसमें ये शॉर्ट सिर्फ आपने उन असूलों का उन्वान जो है वो देना है, इसके अलावा आपने डिटेल उसमें नहीं लिखनी। जस्ट राइट डाउन। जैसे रहनुमाई के असूल हैं, इज़्ज़त और एहतराम है, हर फ़र्द का एक मुनफरद और मुकम्मल शख्सियत के तौर पर इदराक किया जाना है। रहनुमाई एक इज्तिमाई अमल है, हर फ़र्द दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होता है। इस किस्म के जो पॉइंट्स हैं वो आपने जवाब में सिर्फ लिखने हैं। उसके बाद सानवी सतह की रहनुमाई से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ लिखनी है। आला सानवी सतह की रहनुमाई की अहमियत लिखें। यानी आपने सिर्फ 2 लाइनों में हायर सेकेंडरी लेवल पे जो गाइडलाइन है, गाइडेंस है या काउंसलिंग है, उसकी अहमियत क्या है वो आपने बयान करनी है। पेशा वराना रहनुमाई से क्या मुराद है ये आपने लिखना है, यानी जस्ट डेफिनेशन देनी है इसकी, पेशा वराना रहनुमाई की, ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग की। सानवी मदारिस की सतह पे पेशा वराना रहनुमाई की ज़रूरत के कोई से 2 पॉइंट लिखें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई से क्या मुराद है, यानी आपने जस्ट 1 या 2 आयात के अंदर जो गाइडलाइन मौजूद है उसको लिखना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि फ्राइड ने शख्सियत के कितने हिस्से बयान किए हैं। तहलील नफ्सी ने मुशावरत को कितनी अहमियत दी है। ख्वाबों की ताबीर से क्या मुराद है। इंतकालियत किसे कहते हैं। मज़ाहमत का तज्ज़िया क्या होता है। आज़ाद तलाज़म से क्या मुराद है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम के तमाम मुशावरती टेक्निक्स के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है मुअक्कल मुर्तकज़ मुशावरती टेक्निक क्या है। अरफान ज़ात से क्या मुराद है। रियल सेल्फ़ और आइडियल सेल्फ़ में क्या फ़र्क होता है। गैर मशरूत मुस्बत तकरीम से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है अक्ली किरदारी मुशावरत क्या है, इसकी 3 टेक्निक्स कौन सी हैं। ABC का मॉडल क्या है। गैर अक्ली और मंतकी सोच का फ़र्क किस तरह से REBT में बयान किया गया है। यानी इस रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है इसके अंदर किस तरह से मंतकी और गैर मंतकी ख़यालात या सोच के मुतालिक बात की गई है। उसके बाद बुनियादी अक्ली किरदार के 5 असूल कौन से हैं। अक्ली किरदारी टेक्निक किस तरह से
फ़र्द के ख़यालात और एहसासात का जायज़ा लेती है। यहाँ पर आके आपके ये मुशावरती नफ्सियात का जो चैप्टर है, ये पोर्शन है विच इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ योर बुक, इसकी ये तमाम क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो जाते हैं। आप अगर इन तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो आपका इन अदर वर्ड्स पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक हल्की सी रवैया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हिस्सा हमारे पास नमूई नफ्सियात का था या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का था, जिसके अंदर हमने तमाम नशोनुमा के मुख्तलिफ़ मदारिज को डिस्कस किया था और नशोनुमा के जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास सेहत की नफ्सियात हिस्सा दोम में आता है, जिसके अंदर हमने सेहत के हवाले से मुताबिकत को डिफ़ाइन किया था, ज़हनी सेहत के नज़रियात को देखा था। उसके बाद हमने ये चीज़ देखने की कोशिश की थी कि मुख्तलिफ़ नज़रियात जो हैं उनमें किस तरह से नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट जो है वो किया गया है। उसके अलावा हमने कुछ नफ्सियाती बीमारियां जो हैं उनको देखा था, जिसमें दबाव, कशमकश, इंशिकाक ज़हनी जैसी बीमारियां जो हैं, शदीद इज़रारी आर्ज़ा क्या होता है, ये बीमारियां हमने देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि वर्जिश और ख़ुराक किस तरह से अहम रोल प्ले करती है बीमारी के ख़ात्मे के लिए। समाजी नफ्सियात तीसरा हिस्सा बनता है किताब का, जिसके अंदर हमने समाजी नफ्सियात का तारफ़ पढ़ा था। समाजियाना या समाजियत क्या होती है, उसके अनासर कौन कौन से हैं, समाजियत के किस तरह से तश्कील पाती है, क़यादत से क्या मुराद है, नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल क्या होता है, समाज दुश्मन किरदार क्या है, तशद्दुद तअस्सुब से क्या मुराद है, रवैये क्या होते हैं, उनकी तश्कील कैसे है और उनकी पैमाइश किस तरह से मुमकिन होती है। उसके बाद हमने राय आमा को देखा था, राय आमा की इक़साम कौन कौन सी हैं, उसके अनासर कौन कौन से हैं, इनको स्टडी किया था। क़यादत से क्या मुराद है, ये तमाम का तमाम पोर्शन जो है वो हमने तीसरे हिस्से के अंदर जो है वो हमने इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया था। चौथा हिस्सा जो है वो अभी मैंने आपको बताया रहनुमाई और मुशावरत का है, उसके अहम क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टेंशन हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक, you can talk to me. I will try to give the best possible answer up to your level of satisfaction. May God bless you.